नमस्कार सभी दोस्तों को, मेरे भाई बहनों को। एक बार मेरे सभी दोस्त क्लास को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और आज हमारा 75 हार्ड डे का 17वां दिन है। ज्योमेट्री में हम सर्कल पढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा ज्योमेट्री, बहुत बड़ा हो गया है अब। और सर्कल, अभी तक हम सर्कल भी पढ़ रहे हैं। लगभग 2-3 क्लास और जाएगी सर्कल में। क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। देखो, ज्योमेट्री जितना बड़ा हुआ है ना, उससे ज्यादा मैं आपको बताऊंगा वो जितना ही इम्पोर्टेंट है। ज्योमेट्री से देखो, 2015 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 6 से 7। देख लो, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो सारी क्वेश्चन मैंने लिख ली हैं और अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं आज शेयर कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, और आप वहां से जाके देख सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाके ये सर्च कर सकते हैं AR के ग्लोबल इंस्टीट्यूट, सिर्फ एक ही है, वो आ जाएगा। तो आज आपके लिए मैं एक सर्कल में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। और देखो, सर्कल लगभग हमारा 2 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, और लगभग हमारा आज और कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज लिखता हूं। अगर मनुष्य, आज के अगर हम टास्क की बात करें कि 75 हार्ड डे में हम हमेशा आपको 2 लाइनें बताते जाते हैं, उसके टास्क की अगर बात करें हम, तो मनुष्य है ना, उसको 2 भागों में बांटा गया है। मनुष्य को 2 भागों में बांटा गया। अगर मनुष्य एक तो पढ़ाई करेगा, एक मनुष्य होगा वो पढ़ाई करेगा, एक मनुष्य होगा वो प्यार करेगा। जो पढ़ाई करेगा उसको मिलेगा पैसा, उसको मिलेगा प्यार, और उसको ही मिलेगा इज्जत। और जो प्यार करेगा उसको मिलेगा धोखा, और उसको मिलेगी बेइज्जती, बेइज्जती। ये चीज आप ध्यान से देखो मुझको। अगर कोई मनुष्य है, 2 प्रकार का मनुष्य। एक वो मनुष्य होता है जो सिर्फ प्यार करता है या दूसरी चीजों में लगा रहता है। एक वो मनुष्य होता है जो पढ़ाई करता है, अपने गोल के बारे में सोचता रहता है, अपने बिजनेस के बारे में देखता है, वो होता है। जो अपने पढ़ाई करेगा ना, उसको पैसा भी मिलेगा, उसको भरपूर प्यार भी मिलेगा, और उसको इज्जत भी मिलेगा, उसको सब साफ साफ करके मिलेगा। और जो प्यार करेगा ना, उसको धोखा मिलेगा, उसकी बेइज्जती होगी, उसको सब बोले, ए साले निकल यहाँ से, ये बोल के निकालेंगे। इनको भी आगे देखो, देखो इसको अगर ऐसा है ना, ये मनुष्य है ना, इसको लगभग सब कुछ मिल जाता है, लगभग सब कुछ मिल जाता है, लगभग सब कुछ मिल जाता है। अब जो ये मनुष्य होते हैं ना, प्यार करने वाले, इनको धोखा होता है ना, जब धोखा मिलता है तो ये मानसिक तनाव में जा जाते हैं, मानसिक तनाव में चले जाते हैं। और मानसिक तनाव में जाने के बाद में इनके मन में एक ही ख्याल आता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता रहता है दिन रात, वो होता है सुसाइड, आत्महत्या। वो होता है सुसाइड, आत्महत्या। अब इतने होने के बाद में इनके इसमें क्या होता है, इनके माता पिता की बेइज्जती होगी, इनके माता पिता की बेइज्जती भी होगी, और लोग हंसेंगे भी। ठीक है, लोग हंसेंगे, माता पिता की बेइज्जती होगी, माता पिता भी दुख होंगे, ये सब होता है। अब इसको लिखने का, इसको बताने के पीछे मेरा मोटिव ये था कि भविष्य आपके हाथों में है। आप क्या करना चाहते हो? अगर अभी टाइम है, आपकी किशोर अवस्था में हो आप, अब देखो मैं भी एक किशोर अवस्था में हूँ, लेकिन मैंने इसको चुना, इस लक्ष्य को मैंने चुना है, सिर्फ इस लक्ष्य को मैंने चुना है। ठीक है ना? और आप भी अगर किसी से मोटिव होना चाहते हो, किसी को अगर ऐसा चाहता हो, तो मैं प्लीज यही कहूंगा कि अगर आपके आसपास में भी कोई ऐसा है जो पढ़ाई को छोड़ रहा है, तो मत कीजिए ऐसा, आप भी पढ़ाई कीजिएगा सब। ठीक है ना? भविष्य बहुत सुनहरा होने वाला है अगर पढ़ाई करोगे, अपनी गोल की ओर ध्यान दोगे तो। वरना भविष्य कचरे में मिलने वाला है, अगर किसी दूसरी चीजों की ओर अट्रैक्ट हुए भी तो। ठीक है, ये तो थी आपकी छोटी छोटी बातें। अब सर्कल में हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, सर्कल में 2 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी। आज तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सर्कल की तीसरी प्रॉपर्टी हमको क्या कहती है? कोई कोई सर्कल है, इसको देखो, ये अब देखो मैं आपको बात बता रहा हूं, 3 से लेकर 6 प्रॉपर्टी तक सारी इंपॉर्टेंट बता लेना,
सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और छठी जो प्रॉपर्टी ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आगे प्रॉपर्टी कैसी कैसे आएगी, दो टेंजेंट किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक टेंजेंट अंदर एक टेंजेंट बाहर, एक छेदक एक टेंजेंट, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। वो छठी प्रॉपर्टी पांचवी प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान से लगा लेना। आज क्लास में हम 3-4 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केवल उनके बारे में बात करेंगे, उनकी व्याख्या के बारे में बात करेंगे सिर्फ। अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है। तीसरी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे बताता हूँ। माना कोई वर्त है हमारे, माना कोई हमारे सर्कल है, ये सर्कल है नहीं है लेकिन हमने मान लिया कुछ सर्कल है, ठीक है ना, एकदम गोल तो बनता नहीं। मानना कोई सर्कल सर्कल है और ये एक जीवा है, ये एक जीवा है। जीवा क्या होती है, वर्त के किसी दो बिंदु को आपस में टच करने वाली मिलने वाली रेखा, ये जीवा होती है। और ये कोई सर्कल है। जीवा के द्वारा वर्त की सरफेस बोले तो परिधि पर बनाया गया कोण, जीवा के द्वारा वर्त की सरफेस परिधि पर बनाया गया एंगल केंद्र पर बनाए गए एंगल के हमेशा आधा होता है। केंद्र क्या है, मानो ये केंद्र ओ, केंद्र पर बने कोण के हमेशा आधा। तो ये अगर थीटा है तो ये होगा 2 थीटा। इसको कैसे भी लिख लो, मैंने आपको करके बताया, आप देख सकते हैं। जीवा के द्वारा मैं यहां लिख रहा हूं, देखो चित्र में मैंने कैसे लिखा है और बोला मैंने कैसा, दोनों उल्टे हैं आपस में, ठीक है ना। इसको आप कनेक्ट मत करना, दोनों सेम ही है वैसे तो। देखो मैंने बोला था जीवा के द्वारा बनाया गया, जीवा के द्वारा वर्त की सरफेस पर बनाया गया एंगल परिधि पर बनाया, केंद्र पर बने कोण के आधा होता है, केंद्र पर बने कोण के आधा होता है। तो देखो केंद्र पर बना कोण 2 थीटा है और इस पर बना कोण थीटा है, तो हमेशा इसका आधा ही है ना, हमेशा इसका आधा है ना। अब लिखने में ऐसा लिख दो, अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो तो लिख देना कि केंद्र पर बना कोण, या ऐसे लिख देना कि वर्त की जीवा के द्वारा वर्त की सरफेस पर बनाया गया कोण केंद्र पर कोण केंद्र पर बनाए कोण का आधा होता है। तो ये हो गया। और एक ये लिख लो, केंद्र पर बना कोण वर्त की जीवा के द्वारा सरफेस पर बनाए कोण के हमेशा दुगुना होता है, ऐसा लिख दो। कुछ भी लिखो सेम चीज है। तो ये चित्र है, इसको आपको एक लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ वहां पे यहाँ पे एक छोटी सी लाइन, जीवा के द्वारा वर्त की सरफेस पर बनाया गया कोण केंद्र पर बनाए गए कोण के आधा होता है, केंद्र पर बनाए गए कोण के आधा होता है, पर बनाए गए कोण का आधा। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ये तीसरी प्रॉपर्टी यही बताती है आपको, मैंने समझाई है बार बार। ठीक है, समझ गए ना, ये चीज आप देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर चौथी क्या होती है, जो प्रॉपर्टी नंबर चौथी है उसको हम कहते हैं एकांतर खंड प्रॉपर्टी। एकांतर खंड वो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको लगाएंगे सभी दोस्त। देखो जो मैं कह रहा हूं ना, एक बात ध्यान से सुनना, सभी दोस्त मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। भले ही माता पिता अनपढ़ क्यों ना हो, भले ही माता पिता अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन शिक्षा और संस्कार देने की क्षमता जो उनमें है ना, वो दुनिया के किसी स्कूल में नहीं है। दुनिया के किसी स्कूल में नहीं है शिक्षा और संस्कार देने की क्षमता, सिर्फ माता पिता के अलावा। अब देखो एक बात बताता हूँ आपको, कोरोना वापस आ गया है, सब जानते हैं। कोरोना बहुत भयंकर तरीके से वापस फैल रहा है, जिसका वेरिएंट है JN1, कोरोना का एक वेरिएंट है नया, और वो फैल रहा है बहुत ही खतरनाक तरीके से। तो देखो भगवान ना करे, लेकिन
कोरोना फैल रहा है और अगर ऐसे हो गई, लॉकडाउन लगने की कोशिश वापस हो जाए, मैं तो भगवान ना करे, लेकिन अगर लग जाए लॉकडाउन तो ऑनलाइन पर ज्यादा जोर रहेगा, ऑनलाइन क्लासेस पर ज्यादा जोर रहेगा। तो मैंने सोच रहा है कि मैं यूट्यूब पर मैं दिन के 5 या 4 क्लासे अपलोड करूँ, पूरे दिन में क्लासे अपलोड करता हूँ, ऐसा सोचा मैंने। ठीक है, अगर लॉकडाउन ना लगे तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपनी नियमित पढ़ाई करते रहे, रेगुलर पढ़ाई करते रहे, कोचिंग क्लासेस में जाते रहे। लेकिन अगर भगवान ना करे और हो गया ऐसा कि कोरोना के नए वेरिएंट, कल के दिनांक के अंदर कोरोना के 596 नए केस मिले थे, 600 नए केस एक दिन के अंदर, और भारत में अब तक 16 मौतें भी हो चुकी है कोरोना से। तो बहुत दुखद की बात है, लेकिन अब क्या करें, कुछ हो भी नहीं सकता इसकी बात। तो सभी दोस्तों को मेरे यही कहना होगा कि अगर ऐसा हो सके तो हम क्लासेस नियमित चालू करेंगे, दिन में 3 से 4 क्लासेस, इसलिए कि आप भी पढ़ते रहे, ठीक ना। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, इसको एकांतर खंड प्रॉपर्टी नाम देते हैं इसको हमेशा एकांतर खंड प्रॉपर्टी कहते हैं। अल्टरनेट शिपमेंट प्रॉपर्टी, एकांतर खंड प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं आज। कोई वर्त है, माना कोई सर्कल है और उस सर्कल पर एक टेंजेंट डाली गई है, कोई सर्कल है और सर्कल पर एक टेंजेंट डाली गई है, बोले तो एक स्पर्शरेखा डाली गई है, और उस सर्कल के अंदर ही एक कॉर्ड है, कॉर्ड बोले तो जीवा। एक सर्कल, एक जीवा और एक टेंजेंट, ये 3 होती हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 में एकांतर खंड के अंदर। इन तीनों के रिलेशन से बात करते हैं। माना कोई वर्त, ये कोई वर्त है और इस वर्त पर एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है ये, ठीक है ना। टेंजेंट स्पर्शरेखा जानते हैं, और इस पर एक जीवा है ए बी, ये इस पर एक, ये है जीवा। एक टेंजेंट है और एक जीवा है, एक टेंजेंट है और एक ही हमारे जीवा है, ठीक है। नहीं, इस ऐसा मत बनाओ, इसको ऐसे मत बनाओ, आप एक काम करो, जीवा कैसे मत बनाओ, हमको एंगल चाहिए बीच का, हमको बीच का एंगल चाहिएगा। तो ऐसे तो एंगल आएगा नहीं हमारे, ऐसे बना लो, ठीक है। हाँ, ये सही है, ये है जीवा। एक टेंजेंट, एक जीवा, एक सर्कल, एक अंतरखंड में ये होता है, 3 चीज होती, जीवा और टेंजेंट के बीच का एंगल, जीवा और टेंजेंट के बीच का एंगल बोले तो जीवा और टेंजेंट ये है ना, इनके बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं। जीवा और टेंजेंट के बीच का जो भी एंगल है, जीवा और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, वो जीवा के द्वारा वर्त के सरफेस पर बनाए गए कितने भी एंगल सारों के बराबर होता है, ठीक है। बोले तो अगर ऐसे बना देगा तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अगर हम ऐसे बनाते तो ये भी थीटा होगा। अगर हम ऐसे बनाते तो ये भी थीटा होगा, और अगर हम ऐसे बनाते तो ये भी थीटा होगा। कुल मिलाकर बोलने की बात क्या है हमारे, अब इसको कोई बच्चे प्रॉपर्टी नंबर दूसरे से कनेक्ट करेगा, लेकिन ये बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है। इसमें क्या बताया गया है कि कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर एक जीवा है, एक टेंजेंट है, टेंजेंट और जीवा के बीच में बनाया गया एंगल जीवा और टेंजेंट के द्वारा, टेंजेंट
टेंजेंट और जीवा के बीच के बनाए गए एंगल जीवा के द्वारा सर्कल पर सरफेस पर बनाए गए सारे एंगल्स के बराबर होता है। बोले तो लगभग सेम ही है प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें टेंजेंट और जीवा के बीच का एंगल है। उसमें क्या था, हमारे प्रॉपर्टी नंबर दूसरी में क्या थी कि कोई भी जीवा है और जीवा के द्वारा बनाए गए एंगल सारे एंगल बराबर होते हैं। जीवा के द्वारा अर्थ की सरफेस पर बनाए गए सारे एंगल्स आपस में इक्वली होते हैं, बराबर होते हैं। ये तो बात थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर दूसरी में, और ये बात है हमारी प्रॉपर्टी नंबर चौथी में। इस चीज को आप नोट करेंगे। जल्दी नोट कीजिए। एक प्रॉपर्टी है हमारे, उसको पढ़ेंगे हम अभी। नोट कर लिया ना भाई साहब इसको। एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है हमको कि कोई सर्कल है और उस सर्कल के द्वारा कोई सर्कल है और सर्कल में देखो छेदक डाली गई है, तो ठीक है। टेंजेंट क्या होते हैं मुझे बताइए। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि हमने सर्कल पढ़ा था, उसमें एक टेंजेंट पढ़ा था और एक छेदक पड़ेगा। इसका छेदक क्या होती है, वर्त को आर पार करने वाली, वर्त के अंदर से गुजरने वाली है। और टेंजेंट क्या होती है, वर्त को स्पर्श करने वाली, सिर्फ केवल स्पर्श करने वाली। ये थी बात हमारी। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 हमको क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 5 हमको क्या कहती है, इसको इंपॉर्टेंट लगाओ। सभी प्रॉपर्टी को मैंने इंपॉर्टेंट लगाने का कहा दी थी, इसको थोड़ा मैं 7 स्टार इंपॉर्टेंट लगाने के था। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, कोई वर्त है, कोई वर्त है, उस वर्त के द्वारा, माना कोई हमने 2 वर्त मान लिए हैं, एक वर्त लिया, उस वर्त के द्वारा हम कोई बाहर बिंदु P पर 2 छेदक प्रतिच्छेद करते हैं। उसमें एक मान लेते हम ये और एक मान लेते हम ये बिंदु P पर आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। एक मान लेते हम यहाँ पे A बिंदु, यहाँ पे B बिंदु, AP और BP आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। और यहाँ पे हम बिंदु C मान लेते हैं, यहाँ पे हम बिंदु D मान लेते हैं। ये चीज आप देखेंगे। अगर आपको ये दिया गया है तो आपको हमेशा पता है ये भुजा तो बराबर ही होती है ना, ये तो बराबर होते हैं, आपको सबको पता है। अगर आपको ऐसा कुछ दिया रहता है तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको हमेशा क्या करना है, जो है ना, जो हमारी पीसी है, इसके अंदर मैं चीज नोट करना, यहाँ पे लिखना, जो पीसी कौन सी है आप देख सकते हैं। पीसी को गुणा करेंगे हम पीए से, पीसी को अगर हम पीए से गुणा करेंगे तो वो बराबर आएगा, हमारे पीडी को गुणा करेंगे पीबी से, पीडी को गुणा करेंगे हम पीबी से। ठीक है ना, एक बार रुक जा, ठीक है ना। ये चीज हमने पढ़ ली थी। हाँ, वो छोड़ो उस बात को, आप इसको ध्यान मत दो, घर की बात होती है ये तो। इस प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया आपको, पीसी को गुणा करेंगे पीए से, पीसी छोटी और पीए पूरी को, जो बराबर आएगी पीडी को गुणा करेंगे पीबी से। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे सभी मेरे भाई बहन, सभी दोस्त, ठीक है ना। और इसके एक छोटा भाई है और इसकी एक छोटी बहन भी है, इसका एक साला, इसके एक बहन, ठीक है ना। ये तो इसके पापा थे, इनके 2 बेटे हैं और वो आपस में भाई बहन है, उनको भी लिखेंगे हम अब,
ठीक है ना, पापा को लिख लिया, अब बहन भाई की बारी। इसको नोट कर लिया ना, आपको 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ, तब तक नोट कीजिएगा ध्यान से। अगर आपको मैं पूछूं, आप ये नोट करो, अगर आपको मैं पूछूं कोई सर्कल दिया गया है आपको, और उस सर्कल के अंदर 2 जीवाएं आपको ऐसी दी गई है जो केंद्र से प्रतिच्छेद होती है, आपस में केंद्र पर प्रतिच्छेद करती है। सर्कल के अंदर 2 जीवाएं आपस में केंद्र पर प्रतिच्छेद होती है, तो हम कोई फॉर्मूला कैसे निकालें? अगर हम जीवा की लंबाई पूछ ले, अगर हम त्रिज्या पूछ ले हमें, तो हम कैसे निकालें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है इसका। छोटी बहन है वो बहन आपको कुछ बता के जाएगी, ठीक है ना, इसको नोट करेंगे। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अभी बहन की बारी। बहन की बारी। कोई सर्कल, वाह यार ये सर्कल बहुत अच्छा बना ना, एकदम गोल बन गया। कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर 2 जीवाएं, एक तो है ए बी, एक जीवा ए बी, एक जीवा हमारे हैं सी डी। ये आपस में केंद्र पर प्रतिच्छेद करती है, केंद्र है ओ, सेंटर ओ, और प्रतिच्छेद करती है। तो हमेशा याद रखें जो एओ है, एओ है उसको गुणा कर दो ओबी से, बराबर में जो ओ सी है, सीओ है उसको गुणा कर दो ओडी से। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहन यही कहती है, हमारी बहन क्या कहती है, हमारी बहन कहती है कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर 2 जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है केंद्र पर, तो जो एओ, जो जीवा ए बी है उसमें केंद्र एओ और ओ बी वो गुणा करने पर बराबर आएंगे सीओ और ओ डी के। इस चीज को नोट करेंगे। ये थी छोटी बहन, ये थी बहन, ये कौन थी? बहन। अब भाई की बारी। भाई देखो, हम लड़के हैं ना, वो हर जगह ऐसे होंगे। वो क्या करता है, लड़ाई का काम करवाता है, ना किसी को साथ में रहने देता है, और दोनों को अलग अलग रखता है। बोले तो दोनों अलग अलग होता है। भाई क्या करता है, कोई सर्कल है, सर्कल में एक टेंजेंट है, सर्कल में एक टेंजेंट है, दूसरे टेंजेंट को ना रखकर दूसरे छेदक को बता देता है, उसमें छेदक को फंसा देता है। तो कोई सर्कल में छेदक होगा और एक टेंजेंट होगी, 2 चीज कर देता है। एक टेंजेंट होगी, एक छेदक होगा, वो बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करेंगे, वो कहीं बाहर जाके टकराएंगे एक दूसरे से, हाँ, उसको नोट करो। तो भाई ने एक फॉर्मूला दिया, तो हमारे भाई ने एक फॉर्मूला दिया कि अगर ये टकरे तो इनकी लड़ाई होगी, और लड़ाई होने पर क्या करना है, उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए उसने एक फॉर्मूला दी थी, हम करते हैं उसको। बहन बेचारी शांति तरह से एकदम सही सरल तरीके से एक छोटी सी चीज बताई थी। ठीक है ना, इसको छोड़ो, चलते हैं। भाई क्या कहेगा, भाई क्या कहता है, भाई क्या कहता है कि मैं तो एक सर्कल बनाऊंगा। देखो भाई के टाइम में सर्कल भी नहीं बनता। मैं तो एक सर्कल बनाऊंगा, सर्कल में एक टेंजेंट डालूंगा सर्कल में, और एक छेदक डालूंगा सर्कल में। एक टेंजेंट डालूंगा, एक छेदक डालूंगा, एक टेंजेंट और एक छेदक, सर्कल में 2 चीज डाल दूंगा मैं। टेंजेंट का हम नाम ले देंगे टी, टेंजेंट जहां पर वृत्त को स्पर्श करेगी उस बिंदु को हम टी देंगे, और इस जो छेदक है उसको हम नाम दे देंगे ए बी, उसको हम नाम देंगे ए बी। ये तो समझ गए आप। अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से। अब ये लड़ाएगा, इनको बार लड़ाया है, तो
तो वो एक चीज याद रखना, जो पीटी स्क्वायर है ना, अगर इसकी हमको लंबाई पूछे पीटी की, तो पीटी स्क्वायर बराबर में पी ए गुणा पी बी। याद रखें, पी ए गुणा पी बी। भाई क्या करेगा, दो एक टेंजेंट है एक छेदक है, अगर टेंजेंट की लंबाई पूछे तो हमें पीटी स्क्वायर बराबर में पी ए गुणा पी बी कर देना है। ये होता है फॉर्मूला टेंजेंट का। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्लास, बहुत अच्छी, ठीक है ना। हम उम्मीद करेंगे यही कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास एकदम बेस्ट लगी होगी, बेस्ट ऑफ बेस्ट लगी होगी, लक लगी होगी। भाई को उठा दो यार। कल की क्लास में हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उस प्रॉपर्टी को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसलिए मैंने आज नहीं करवाई, हम लास्ट में करेंगे। कल की क्लास में शुरुआत में वही करेंगे हम शुरुआत। प्रॉपर्टी छोटी सी है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। प्रॉपर्टी के बाद में हम पढ़ेंगे चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज एक छोटा सा है। बाद में हम पढ़ेंगे उभयनिष्ठ स्पष्टरेखा है, अनुप्रस्थ स्पष्टरेखा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं कल की क्लास में। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ जो 2021 का एग्जाम था उसमें इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। और धीरे धीरे हम क्वेश्चन आंसरों को सोल्व करने शुरू कर देंगे। कल के क्लास में हो सकता है हम सर्कल को एकदम कंप्लीट कर दें, और कल या परसों की क्लास में हम शुरू कर देंगे वो जो हमारे टॉपिक है। और एक बार कहना भूल गए मैं शुरुआत में, अब कह रहा हूँ, आप सभी को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 23 दिसंबर है और 23 दिसंबर के दिन किसान दिवस मनाया जाता है, तो उसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, दिल से स्वागत है, क्योंकि हम भी एक किसान है, आप भी एक किसान हो सकता है नहीं हो कोई, लेकिन कोई भी है, ठीक है, हम किसान की बेटे हैं सगले। तो सभी को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, 25 दिसंबर आ रहा है, तो क्या है 25 दिसंबर को? कमेंट्स में जवाब आएंगे क्रिसमस डे। क्रिसमस डे, क्रिसमस डे 25 दिसंबर को है, सबको पता है। लेकिन क्या आपको ये पता है 21 से 27 दिसंबर के बीच गुरु गोविंद सिंह की पूरी फैमिली ने अपनी बलिदान दिया था? वो किसी को याद नहीं है, यहाँ पे किसी को याद नहीं है। अगर आप क्रिसमस डे मना रहे हो तो क्यों क्रिसमस डे क्यों जरूरी है? क्या अगर आप वो मनाओ 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच गुरु गोविंद सिंह की पूरी फैमिली ने अपना बलिदान दिया था, वो याद नहीं है आप सभी को? है किसी को याद नहीं है, वो पूरे भारत के अंदर। हाँ, तारीख नहीं पता किसी को, लेकिन अगर 21 से 27 दिसंबर के बीच में 25 दिसंबर को क्यों 26 दिसंबर को मनाओ, लेकिन याद बलिदान दिवस है, वो बहुत बड़ा बलिदान दिया, उन्होंने अपना पूरे परिवार का बलिदान दिया था, अपने बेटे भाई सब में। और क्रिसमस डे सबको याद है, तो हम उनकी शहादत पर नमन करते हैं। बहुत किसी दिन हो, लेकिन नमन करते हैं हम उनकी शहादत पर। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर, सर्कल को कंप्लीट करेंगे। और एक बार अगर कोई बच्चा कोई दोस्त मेरा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। धन्यवाद।